अस्सलाम वालेकुम। चलिए, कल सीटेट का एग्जाम है 7 जून का। तो हम लोग पढ़ाई वगैरह जो करे होंगे, जिन्होंने पढ़ाई किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है तो वो शॉर्ट में हम लोग समझते हैं कि हम लोग पेडागोजी को किस तरह के क्वेश्चंस किस तरह हल करेंगे। तो मैंने जो है स्टडी करके कुछ पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स निकाली हूँ। तो सबसे पहले हम निगेटिव वर्ड्स देखते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शंस में हम जो कंफ्यूज होते हैं ऑप्शंस में कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो वो हम देखते हैं। देखिए, इसमें जो हमारा सिलेबस है, जिसमें जो है 30 मार्क्स की जो साइकोलॉजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट, सीडीपी जिसे हम कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और मतलब 50 मार्क्स का जो है इन्वायरमेंट में पेडागोजी है, 50 मार्क्स का इंग्लिश में, 50 मार्क्स का उर्दू में, 50 मार्क्स का मैथ, 15 मार्क्स का मैथ्स में। तो ये जो पेडागोजी है, इसके मैंने कुछ निगेटिव वर्ड्स निकाली हूँ, जिसके जो हमको अगर ये वर्ड्स के मीनिंग्स याद रहे, ये वर्ड्स के जो है हमको मतलब जो है एक्सप्लेनेशन याद रहे अगर, तो हम जो ऑप्शंस आते हैं उसमें से राइट आंसर चूज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे। देखिए, कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखी हूँ, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। और आप ये वर्ड देखने के बाद आप एक पेपर जो है सॉल्व करना, उसके बाद आपको लगेगा। आप जो है वीडियो तो देख रहे होंगे कि पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस आप देख रहे होंगे, लेकिन वो कैसा, जब तक हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक हम लोगों को वो चीज याद नहीं रहती। वो एक परसेप्शन होता है, हमारे सामने से आती है और चली जाती है। तो यहाँ जो है देखिए, सब हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्यू जो है, मतलब जो है कुछ, जिसे हम क्या कहते हैं, कुछ। तो ये फ्यू वर्ड्स आता है, जैसे 4 ऑप्शंस में वो अगर नॉट, देखिए क्वेश्चंस में वो जो क्वेश्चंस आता है उसमें एक तो नॉट पूछता है कि कौन सा नहीं वाला है, कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन नहीं है, या फिर जो है 3 पॉजिटिव पूछता है और एक निगेटिव पूछता है। तो ऐसे कंपलसरी 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें नोट करके आता है। तो वो भी उसके लिए भी। और दूसरी बात ये कि जो 4 ऑप्शंस होते हैं, अगर पॉजिटिव भी पूछा है और 4 ऑप्शंस जो है, तो उसमें अगर ये वर्ड है तो हम लोग ये वर्ड्स आते हैं उसमें, जो है निगेटिव वर्ड्स आते हैं। तो हम पहले निगेटिव वर्ड्स देख लें, और उसमें से जो है हमको, अगर उसने उधर ऊपर पॉजिटिव पूछा है, नॉट नहीं पूछा है, तो हमको पॉजिटिव जो सही लग रहा है, जिसमें बच्चे के ताल्लुक से पॉजिटिव बात हो रही है, पॉजिटिव तो हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे सेग्रीगेट है, जैसे कैटेगरी है, और डिसेबिलिटी है, डिस्पोजल है, ऐसे वर्ड्स पूछता है जो 4 ऑप्शंस में होते हैं। तो वो हमको गौर से पढ़ना होता है। हम लोग इजीली जो है सीडीपी में और तीनों भी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी में हम लोग इन वर्ड्स की मदद से राइट आंसर चूज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फ्यू यानी कुछ जो है, इस तरह का वर्ड उसमें आता है। ओनली, आपने देखना, आप अगर पेपर सॉल्व किए होंगे या फिर पेपर सॉल्व अभी कर सकते हो आज आप, तो आपने उसमें देखना कि ओनली वाला वर्ड जो है मतलब वो रॉन्ग होता है उसमें, और जो ऑप्शन होता है देखना आपने। इमीडिएटली, ऐसा कोई काम नहीं रहता टीचिंग में जो फौरी तौर पर हो। इमीडिएटली ये भी जो है उसका जो ऑप्शन होता है वो भी रॉन्ग होता है। डिस्कवरेज यानी स्टूडेंट्स का ऐसा डिस्कवरेज जो वर्ड होता है, तो ये तो मतलब बिल्कुल भी इसमें जो है सीडीपी हो कि दूसरी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, उसमें ये जो है रॉन्ग होता है। बच्चे की हिम्मत अफजाई करने के बजाय उसकी हम लोग हिम्मत शिकनी नहीं कर सकते, तो ये वर्ड भी जो है निगेटिव है। उसमें बैरियर्स, रुकावटें जो है टीचिंग में, रुकावट जिसे हम कहते हैं, रुकावट, इस तरह से ये वर्ड यूज होता है, बैरियर्स, रुकावटें। और इनएबिलिटी मतलब जो है बच्चे में जो लायकपन जो होना चाहिए वो नहीं रहता, तो जिसे हम क्या कहेंगे, अक्षमता जिसे हम कहेंगे, इनएबिलिटी। तो और इजीली कोई काम नहीं, मतलब जो है हार्ड वर्क और स्ट्रगल से जो है लर्निंग होती है, तो इजीली वर्ड भी यूज होता है। निगेटिव के तौर पर रिड्यूसिंग यानी कम करना, जिसे हम कहते हैं कम करना, तो ये भी वर्ड जो है निगेटिव मीनिंग में यूज होता है 4 ऑप्शंस में। ये जो है आपको ये वर्ड्स याद करने होंगे, ये वर्ड्स का मीनिंग्स याद करना होगा। तो आप राइट आंसर आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आज जो है एक पेपर सॉल्व करके देख लीजिए। हिंडर जिसे हम कहेंगे, जो है रुकावट, जिसे क्या कहेंगे, रुकावटें, हिंडर
डाइवर्स मीन्स मुख्तलिफ, जैसे अलहदगी, डाइवर्स अलग अलग, इन इन अटेंटिवनेस मतलब जो है, जैसे बच्चे का जो गैर हाजिरपन होता है, वो नाम होता रिक जिसे हम कहते हैं। इन अटेंटिवनेस, सेग्रीगेट मीन्स अलहदा, अलग अलग करना, बच्चे को अलग अलग करके एजुकेशन नहीं दे सकते, बच्चे की अलग अलग लर्निंग नहीं होती, सभी बच्चों को एक साथ जो है हम लोगों को एक नजर से देखना होगा, तो सेग्रीगेट अलहदगी नहीं होती। इमेच्योरिटी जो है बच्चे की, उसमें जो जिसे हम कहेंगे मैच्योर बोले तो इमेच्योर, मैच्योरिटी का उलट इमेच्योर है, मतलब जो है हम क्या कहेंगे उसको, मिलापन हो जाना। और इरेसिबिलिटी जिसे हम कहेंगे, जिसे इरेसिबिलिटी जो है, तो बच्चे का चिड़चिड़ापन जिसको हम कहेंगे, बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ होता है उसको बोलेंगे। और इम्पेयरमेंट जिसे हम कहेंगे बच्चे को रुकावट जो है, चिड़चिड़ापन रुकावट बच्चे की, ये बच्चे के खिलाफ बातें हो रही है, और जो भी बच्चे के खिलाफ बात होती है सीडीपी में वो रॉन्ग होता है, वो ऑप्शन रॉन्ग होता है। सिग्निफिकेंटली यानी निशानदगी करके बच्चे की नहीं कर सकते, बच्चे को हमको सभी बच्चों को एक साथ देखना होता है, ठीक है। इस तरह से रिड्यूस जिसे हम कहेंगे कम करना, वो भी जो है बच्चे के खिलाफ बात होती है। डिस्पोजल यानी बच्चे को जो है कम करना, बच्चे को जैसे जो है अलग से देखना। वंस यानी अकेला। विदाउट, विदाउट भी जो है मतलब जो है विदाउट भी वर्ड यहाँ जो है निगेटिव फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। आइसोलेशंस मतलब जो है रुकावट बच्चों के कम करना, ठीक है। इस तरह से लेस यानी कम, लिटिल यानी कम, ग्रेड मतलब बच्चों को अलग अलग क्लासिफाइड करना। डिसएबिलिटी बच्चे की जो डिसएबिलिटी होती है, तो इस तरह से ये निगेटिव वर्ड्स है, ये हमको याद रखना होता है। हम लोग जो है ये अगर ये वर्ड याद रहे तो जो चार ऑप्शन आते हैं वो चार ऑप्शन में ये एक वर्ड रहता ही है, देखो आप, तो हम लोग उसको राइट आंसर चूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम कंटिन्यू कर, इसी तरह कैटेगरीज, कैटेगरीज स्टूडेंट्स को हम कैटेगरीज में नहीं बांट सकते, सभी स्टूडेंट्स को लेकर जो है टीचर जो है एक नजर से देखता है। कैटेगरीज भी निगेटिव वर्ड है, निगेटिव सेंस है। कंपेयर भी निगेटिव सेंस है जो है ऑप्शंस में आता है। उसके बाद एनिमिस्टिक जो है ये भी निगेटिव सेंस में आता है। एनिमिस्टिक बोले तो जैसे दुश्मनी होती है ना, दुश्मनी बच्ची, तो दुश्मनी नहीं रख सकता टीचर, तो इस तरह से एनिमिस्टिक, ये असल में चार ऑप्शंस में भी आता है एनिमिस्टिक, तो वो देखना पड़ेगा आपको। डिप्राइव्ड जो है ये भी महरूम, महरूम जो है होता है डिप्राइव। डाइवर्सिटी बोले तो अलहदा, अलग अलग, मुख्तलिफ। डाइवर्सिटी बच्चे को जो है हम अलहदगी के साथ नहीं कर सकते, बल्कि सबको इंडिविजुअल डिफरेंस होने के बाद भी जो है सबको एक साथ लेकर चलना होता है। निगेटिव स्टीरियोटाइप जो जिसे हम क्या कहेंगे, जो हम लोग जो बॉयज एंड गर्ल्स का जो हम क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव निगेटिव स्टीरियोटाइप बोले तो, निगेटिव स्टीरियोटाइप बोलते हैं हम लड़का और लड़की में जो फर्क करते हैं, जैसे लड़के रोते नहीं वगैरह ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें, और वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है। तो निगेटिव स्टीरियोटाइप्स जैसे अंधे अकीदे वगैरह के ताल्लुक से। डाइवर्जेंट थिंकिंग अलग अलग जो होती है, मुख्तलिफ थिंकिंग इस तरह से। तो ये जो है निगेटिव। कॉर्पोजल क्या बोलेंगे हमको, पनिशमेंट बच्चों के जिस्मानी पनिशमेंट, फिजिकल जो पनिशमेंट बोलते हैं कॉर्पोरल, ये आता है उसमें, ये ऑप्शंस में आता है वर्ड। तो ये इन वर्ड्स को आप लोगों को देखिए, हम लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन वो मतलब जो है जब तक हम लोग उसको करेंगे नहीं, जब तक हम खुद से लिखेंगे नहीं, आपको ये वर्ड पेज पर लिखने होंगे। लिखने के बाद अगर जो वर्ड्स के आपको मीनिंग नहीं मालूम, वो मीनिंग अभी आपको देखना होगा, आप उसके मीनिंग देखो, उसका एक्सप्लेनेशन देखो, और उसको दूसरे को बोलो, आपको याद हो जाएंगे। आपको यही वर्ड दूसरे को बोलना है कि जब भाई कैटेगरी जो है बच्चे का, अगर ऑप्शन में कैटेगरीज आया, कंपेयर आया, तो देखो एनिमिस्टिक बोले तो दुश्मनी, इस तरह से आप जो है डिस्कस करो इन वर्ड्स पे, आपका पेपर बहुत इंशाल्लाह बहुत इजी होगा, आप इजीली हल कर सकेंगे रीड करने के बाद। और टाइम तो होता नहीं है, तो इसलिए आपको ऑप्शंस पढ़ने में, और ये वर्ड्स फौरन आपको ये वर्ड से फौरन पता चल जाएगा राइट आंसर कौन सा है।
तो देखिए प्रैक्टिकल करके देखिए। अब इसके बाद में जो है हम पॉजिटिव वर्ड्स जो है सीखेंगे, ठीक है। पॉजिटिव वर्ड्स जो होते हैं वो आपको राइट आंसर बताएंगे बच्चों के ताल्लुक से, पॉजिटिव थिंग्स। तो वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब इसके बाद में हम लोग पॉजिटिव वर्ड्स देखते हैं। पॉजिटिव वर्ड्स जो है स्टूडेंट्स के ताल्लुक से ऑप्शंस में पॉजिटिव। देखिए एक बात ध्यान में रखना कि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे तो एज ए टीचर स्टूडेंट्स के ताल्लुक से पूछे जाएंगे, तो स्टूडेंट्स के ताल्लुक से ही आपको पॉजिटिव वर्ड्स को देखना है। पहले हमने निगेटिव वर्ड्स देखे, अब हम पॉजिटिव वर्ड्स देख रहे हैं। तो पॉजिटिव वर्ड्स जो है उसमें वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रमोट, जिसे हम कहेंगे हौसला अफजाई, जिसे प्रमोट प्रोवाइड करते हैं। कवरेज, जिसको हम क्या कहेंगे, कवरेज भी बोलेंगे, कवरेज, हौसला अफजाई, बच्चे की हौसला अफजाई। ये जो है इस्तेमाल होता है। ग्रोज यानी मुकम्मिल तौर पर, क्या बोलेंगे हम उसको, ग्रोज, मुकम्मिल तौर पर यानी पूरा, जिसे हम कहेंगे ये पूरी तौर से ग्रोस, ये वर्ड इस्तेमाल होता है। आपको ये वर्ड्स को जो है याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में ब्रेन स्ट्रॉम, इसके बहुत ज्यादा मैंने क्वेश्चंस देखी हूँ तो पेपर सॉल्व की हूँ, तो ब्रेन स्ट्रॉम का पॉजिटिव ही होता है। ये राइट आंसर में ब्रेन स्ट्रॉम वर्ड यूज होता है। ये तूफानी दिमाग जिसे हम कहेंगे बच्चे का, गिफ्टेड स्टूडेंट्स के ताल्लुक से। इंट्रिंसिकल, अंदरूनी तौर पर, ये वर्ड तो बहुत ज्यादा यूज होता है ऑप्शंस में, देखना आपने। इंट्रिंसिकली यानी अंदरूनी तौर पर, बच्चे की जो अंदरूनी खूबियां होती है वो बाहर आनी चाहिए, इसके लिए इंट्रिंसिकली। इंट्रिंसिकली ये जो मतलब साइकोलॉजिस्ट है उनके भी जो है थ्योरीज में इंट्रिंसिकली। एक्सप्लोरेशंस, जो हम कहेंगे बच्चे की मेहनत, जिसे बोलेंगे हम एक्सप्लोरेशन, ये वर्ड भी पॉजिटिव यूज होता है बहुत ज्यादा, एक्सप्लोरेशन। इसके बाद सॉली, मुकम्मिल तौर पर, सॉलिली, मुकम्मिल तौर पर। स्टैंडर्डाइज, जिसे हम कहेंगे बच्चे का जो सियाको सबक के तौर पर स्टैंडर्डाइज्ड, क्लासिफाइड जो कम के, ये कभी कभी निगेटिव में भी यूज होता है। फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन, बार बार एग्जाम, मतलब जो है ये जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड जिसे हम कहेंगे, असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसमें भी ये जो है यूज होता है बच्चे की जो है मतलब जो क्वालिटी है वो इंक्रीज करने के लिए। फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन। कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, सियाको सबक, इसमें जो है बुक्स के ताल्लुक से, अपने सिलेबस के ताल्लुक से। अराउजल, पूरी तरह से, जिसे हम कहेंगे मुकम्मिल तौर पर अराउजल। शमूलियत, जिसे हम कहेंगे इकोसेंट्रिज्म, ये भी जो है मुकम्मिल तौर पर जिसे हम कहेंगे, ठीक है। इंक्लूसिव, शमूलियत, जिसे हम कहेंगे शामिल करना और सभी बच्चों का। कैटर, पूरी तरह से वर्ड इस्तेमाल होता है। इनरिचमेंट, सोर्स के तौर पर जो है ये जो वर्ड है इस्तेमाल होता है। इंक्लूजन यानी शमूलियत, इस तरह से जो है ये पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो देखेंगे, जब मैं पेपर आपको सॉल्व कराऊंगी तब बताऊंगी कि ये वर्ड्स किस तरह से इस्तेमाल हुए। पहले आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को मीनिंग के साथ समझ लेना है, ठीक है। ये वर्ड्स को मीनिंग के साथ आप लोग समझ लो, फिर उसके बाद में जो है हम कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद में ये सिर्फ ये जो मैंने आपको निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स जो बताए हैं, इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस है। और जो जिससे हम क्या कहेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव, जिससे हम क्या कहेंगे, क्या मतलब जो है फिक्स आंसर जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग जो है लास्ट में देखेंगे। अभी जो ये है इसमें आप लोग मैक्सिमम मार्क्स क्रॉस ले सकते हो, हासिल गेट कर सकते हो इन क्वेश्चंस, इन वर्ड्स की मदद से, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं इसके बाद।